वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं कि यह वीडियो सिर्फ एक मजाक है और इसे मजाक की तरह ही लेना, प्लीज मजाक की तरह लेना। हमारे स्कोर बहुत अच्छे हैं, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते, कैसे हो मित्रों? आज हम बात करेंगे, मेरा मतलब आज नहीं, हमने कल भी उन्हीं के बारे में बात की, तो हम बात करेंगे दोबारा उन्हीं अपने प्यारे विद्यालयों की, वही हवेली जिसकी हमने पिछली बार भी बात की थी। लेकिन आज हम बात करेंगे इन विद्यालयों की सालगिरह यानी एनुअल फंक्शंस के बारे में। जी, यह वही फंक्शन है जहां सभी गधे जैसे दिखने वाले विद्यार्थी भी किसी हीरो हीरोइन से कम नहीं लगते। सभी अपनी ही चौड़ में होते हैं और किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन और कुछ बोलने से पहले मैं सैल्यूट करूंगा लड़कियों को। कैसे संभालती हो ऐसे बाल? मेरे 3 महीने से पता नहीं कैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने संभाल रहा हूँ। लेकिन कोई नहीं, चलो बात करते हैं इन्हीं एनुअल फंक्शंस की। तो चलो हम शुरू करते हैं शुरू से, यानी एनुअल फंक्शंस की कहानी 3 दिन पहले से, जब तुम्हारी औकात तुम्हें पता चलती है और तुम्हारी मेहनत की बर्बादी शुरू होती है। और किस मेहनत की मैं बात कर रहा हूँ ये तुम्हें मैं अभी बताता हूँ, तो शुरू करें। सबसे पहले तो 3 दिन पहले जब तुम स्कूल में होते हो तो तुम कुछ नहीं कर रहे होते, शांति से अपनी क्लास में बैठे होते हो और तुम्हारी मैम तुम्हें आवाज लगाती है, अरे प्रशम बेटे, तूने आज भी काम किया या नहीं? नहीं मैम, मैंने आज काम किया है। तो फिर मेरा मुंह क्यों देख रहा है? मेरे पास कॉपी तो लाओ। यस मैम, ला रहा हूँ, अभी ला रहा हूँ। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बेटा प्रश्न, तूने दूसरा क्वेश्चन गलत किया, इसको देख लेना, ठीक है? और हर स्टूडेंट की तरह तुम यही अपनी स्टूडेंट वाली औकात से कह ही देते हो, ठीक है मैम, कर लूँगा ठीक। और उसके बाद तुम्हारी मैम कॉपी चेक करके तुम्हारे पास दे देती है। लेकिन फिर तुम्हारी मैम पूछती है, किस किस बच्चे को पता है कि परसों एनुअल फंक्शन है? और तुम्हारी पूरी क्लास जोर से चिल्लाती है, मैम हम सबको पता है। और इसके बाद तुम्हारी मैम तुमसे प्यार से पूछेगी, किस किस के घर में फूल लगे हैं? और तुम अपनी थोड़ी चौड़ दिखाने के लिए कहते हो, मैम मेरे घर में लगे हैं। और यहीं पर तुम करते हो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। और उसके बाद तुम्हारी मैम कहती है, बेटा फूल तोड़ के ले आना। और तुम सोचते हो फूल ही तो तोड़ने हैं, और तुम हाँ कर देते हो। लेकिन जैसे ही तुम हाँ करते हो तुम्हारी मैम कहती है, बेटा प्रशम तूने फूल तोड़ना ही है तो तू ऐसा करना, माला भी बना के ले आना। अगर माला बोलना ही था तो पहले ही बोल देते। लेकिन माला बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माला हम बना लेंगे, लेकिन उस माला को बनाने में जितनी मेहनत लगी है उसकी कदर भी तो उतनी ही होनी चाहिए। लेकिन नहीं, उसकी कदर बिल्कुल भी नहीं होती। पहले तो 3 घंटे फूल तोड़ो और उसके बाद 4 घंटे उसकी माला बनाओ और उसके बाद उसे फ्रिज में रखो ताकि वो परसों तक सड़ ना जाए। लेकिन उसकी कदर कैसे होती है? जब तुम उसे एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट को पहनाते हो, वो 2 मिनट तो अच्छे से पहनता है, लेकिन उसके बाद उसे ऐसे फोड़ेगा जैसे नदी में हम पत्थर फोड़ते हैं। लेकिन अभी उसकी असली कदर बाकी है। इसकी असली कदर तब होती है जब एनुअल फंक्शन खत्म हो जाता है और वो चीफ गेस्ट क्या करता है, अपनी गाड़ी में उतने रखता है और किसी पास वाले गटर या नाली में उन मालाओं को फेंक देता है, किसी कबाड़ की तरह, जिसे बनाने में हमें पता नहीं कितने घंटे लगे हैं। लेकिन कोई नहीं, हम इसे भी सह लेंगे। और अब हम शुरू करते हैं उस दिन से जब होता है हमारा एनुअल फंक्शन। तो जब हमारा एनुअल फंक्शन होता है उसके पिछले दिन लड़के और लड़कियां अपने कपड़े डिसाइड करते हैं। और तुम लड़के ज्यादा खुश मत हो, तुम भी।
लड़कियां इस बात में कंफ्यूज कि आईब्रोज पे कौन सा मेकअप लगाएं और मुंह पे कौन, और लड़के इस बात में कंफ्यूज कि कौन सी जीन्स पहने कौन सी नहीं, टी शर्ट फुल स्लीव्स पहनूं या हाफ स्लीव्स, टी शर्ट पहननी चाहिए बटन वाली या बिना बटन वाली, मुझे शर्ट पहननी चाहिए या फिर क्या। और लड़कियां इस बात में परेशान कि कौन सा सूट पहनूं, क्या पहनूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लहंगा पहनूं गाउन पहनूं क्या पहनूं। लेकिन अब हम बात करते हैं उस दिन की जब फंक्शन होता है। तो उस दिन तुम सुबह उठते हो 6 बजे का अलार्म लगा के, तुम 6:30 बजे उठते हो, उसके बाद 7 बजे तक तुम तैयार हो जाते हो, और उसके बाद क्या, तुम जाते हो स्कूल। लेकिन सबसे बड़ी बात, तुम स्कूल जाते ही देखते हो कि वहां पर कुछ लड़कियां और लड़के खड़े हैं। लड़कियों ने पूरा 50 किलो का मेकअप एक ही दिन में थोप लिया है, लेकिन तुम लड़के ज्यादा खुश मत हो। लड़कों ने भी इस दिन कसम खा के रखी होती है कि आज पूरी 1 लीटर की बोतल एक दिन में खत्म करनी है। एक बार को मुझे तुम 24 घंटे के लिए पसीने की बदबू में रख लो, मैं वो सह लूंगा, लेकिन इस डी और पसीने की बदबू जब मिलती है वो जहर बन जाती है, कतई जहर। इसके बाद हम बात करते हैं अपने दोस्तों की। जब दोस्त हैं तो हम दुकान को जाएंगे, और दुकान को जाएंगे तो मिठाई खाएंगे, लेकिन उसी बीच एक खड़ूस सा टीचर हमें पकड़ लेता है और कहता है, अबे कहाँ जा रहा है तू, इधर आ, इन कुर्सियों को भी तो रखना है, ये तेरा बाप रखेगा। और उसके बाद तुम्हारे मन में ऐसी चुल बढ़ रही होती है, लेकिन कोई नहीं, हम उससे भी सह लेते हैं। और आधा घंटा लगाने के बाद तुम पूरे ग्राउंड में वो कुर्सियां बिछा देते हो। पर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहीं से तो शुरू होती है। फिर हमें बिठा दिया जाता है नीचे, लेकिन हमें तो उसकी भी फुर्सत नहीं, सभी लड़कों को पानी देने के काम लगा दिया जाता है। और उसके बाद स्टेज पे एक सुंदर सी लड़की आती है और वो कहती है, कृपया प्रिंसिपल सर पधार रहे हैं तो आप तालियों से उनका स्वागत करें। और हम कंजूसी भरी तालियां अपने प्रिंसिपल के लिए बजाते हैं। लेकिन इसके बाद आते हैं हमारे चीफ गेस्ट, और सारे खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं अपने चीफ गेस्ट के लिए। और अब वो सुंदर सी लड़की बुलाती है कुछ लड़कियों की टोली को, जो कि हमारे मुख्य अतिथि के लिए स्वागतम गीत गाएंगी। लेकिन इसी बीच हमारे चीफ गेस्ट अलग ही धुन में होते हैं, और हमारी स्वागतम गीत वाली लड़कियां फुल जोश के साथ स्वागतम गीत गा रही होती हैं। स्वागतम 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 स्वागतम। लेकिन हमारे चीफ गेस्ट जी इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो अपनी ही धुन में होते हैं और अपनी कुछ पर्सनल चीजों का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे पप्पू, मेरी वो शराब की बोतल कब पहुंचेगी यार, कल मैंने 20 ही पी थी, आज मुझे 30 लाना यार, जल्दी पहुंचा दे यार, ये तो फंक्शन में पता नहीं क्या गा रहे हैं, फटाफट मेरी वो शराब की बोतलें घर पे पहुंचा दे यार। शराब पहुंचाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है सर, आप टेंशन मत लो, बस अभी पहुंचाता हूँ। ऐसा करो, आप फंक्शन अटेंड करो, तब तक आपका घर पे मिलेंगे आपको शराब की ताजा बोतलें। लेकिन इसी बीच दोबारा हमारे चीफ गेस्ट का ध्यान जाता है उन लड़कियों पर जो गा रही होती हैं पता नहीं कैसा सा गाना। हमारे दिल से निकली याद ये धुन, स्वागतम 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 स्वागतम। और फिर दोबारा आते हैं हमारे सीएम नहीं, चीफ गेस्ट की कन्वर्सेशन पर। अबे यार, मैं तो तुझे बताना ही भूल गया यार, मेरे लिए ना दो तूफान पेड़ी के बंडल भी ले आना, आखिर मेरा दोस्त भी आने वाले हैं मेरे घर पे। इस फंक्शन का तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, स्वागतम गीत गा रहे हैं या फिर कोई नाच गाना चल रहा है, लेकिन कोई बात ना, तो तीन बंडल ले आना, ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। और समझ गया ना तो मेरी बात। सर आप टेंशन क्यों लेते हैं, आप टेंशन लेते हैं, यही तो बात है। मैं हूं ना,
मैं सब ले आऊँगा आपके लिए मैं मर जाऊँगा लेकिन ले आऊँगा। ठीक है ना सर, आप ना बिना चिंता के बस बैठे रहो। आपके साइड में प्रिंसिपल सर भी बैठे हैं, उनको शक नहीं होना चाहिए कि आप शराब की बोतलें मंगवा रहे हैं। ठीक है, बाय सर। और हमारे चीफ गेस्ट साहब की कन्वर्सेशन होती है यहीं ख़त्म। लेकिन वो सुंदर सी लड़की हमारा दिल तोड़ देती है, ये कहकर कि कृपया प्रिंसिपल सर यहाँ आए और अब हमारे बच्चों को 2 शब्द कहें, और वो 2 शब्द हमारी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाते हैं। तो मैं आखिरकार ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे बहुत कामयाब हैं और हमारे बच्चे ऐसे ही बढ़ते रहें, अपनी ज़िंदगी में कुछ पाते रहें, और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे टीचर्स बहुत मेहनती हैं, और हमें चीफ गेस्ट साहब बहुत ज़्यादा रिश्वत देते हैं। हमारा स्कूल पैसे के मापिक है। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं और इनके माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं जो अपने पैसे वेस्ट करके हमारे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और इसी तरह का ये प्रिंसिपल सर का भाषण 2 घंटे ऐसे ही चला रहेगा, और उसके बाद आते हैं हमारे कुछ नाच गाने पर। फिर कुछ विद्यार्थी अपने डांसिंग स्किल्स और गाने सुनते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ उनकी बेइज्जती, और ये करने में हमें बहुत मज़ा आता है, सच्ची में बहुत। लेकिन थोड़ा नाटी वाटी होने के बाद वो लड़की दोबारा हमारा दिल तोड़ देती है, ये कह के कि चीफ गेस्ट साहब आगे आए और हमारे बच्चों को 2 शब्द कहें। लेकिन ये 2 शब्द हमें भारी नहीं पड़ते, क्योंकि इसी बीच हम स्टूडेंट्स चले जाते हैं या तो दुकान में या फिर टॉयलेट में घुस जाते हैं और अपनी गप्पे लड़ाते हैं। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, अब मचेगी भसड़। पता क्यों? खाने के लिए, क्योंकि हर एनुअल फंक्शन के बाद तुम्हें खाना खाना होता है। जितनी भीड़ किसी के भाषण सुनने को नहीं होती, जितनी भीड़ खाना खाने को होती है। लेकिन कोई नहीं, हमें यहाँ भी नहीं बिठाया जाता। हमें कहा जाता है, अबे बेटा इधर तो आ, तू चावल दे दे, तू बड़ा है, तू बाद में खा लेना। और हम बेचारे पूरा दिन काम करते रहते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, तूने क्या काम किया, मतलब कुछ भी कहेंगे ये टीचर। लेकिन अभी भी 2 चीज़ें बाकी हैं, और उनमें से एक चीज़ है डांस पार्टी। पहले का डांस तुम्हें बिल्कुल नहीं पाया, पहले तुम्हारा मन नहीं भरा, लेकिन अब ये बच्चे बचाएंगे भसड़। और टीचर्स इनसे भी ऊपर, जो अच्छा डांस करेंगे उन्हें स्टेज पे खड़ा कर देते हैं ताकि नीचे वाले शर्म करें, और जो अच्छा नहीं करते उन्हें नीचे ही रहने दिया जाता है। लेकिन इस पूरी दुनिया से अलग होती है एक टोली, लड़कों की एक अलग ही टोली। जब नाटी चली होगी तो ये करेंगे नागिन डांस, और जब पंजाबी गाना चला होगा तो ये करेंगे नाटी। लेकिन जब नाटी चली होगी तो ये डालेंगे भंगड़ा, और इन्हीं लड़कों में से मैं भी एक ही हूँ। लेकिन अब हम आते हैं अपनी लास्ट चीज़ पर, और हमारी लास्ट चीज़ है, सबको पता है, गुब्बारे उतारना। इसको भूल कैसे सकते हैं? और तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ छोटे छोटे बच्चे करते हैं? नहीं, ये 11th के बच्चे कुर्सियाँ उठाते हैं जो कि हमने मेहनत से लगाई थी, उन्हें साइड में लगाते हैं और उन गुब्बारों को उतारने में लग जाते हैं। और नीचे से छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऑर्डर दे रहे होंगे, भैया वो वाला भी उतार दो, मेरे लिए पिंक वाला, मेरे लिए ब्लू वाला। और लड़कियां भी इस मामले में पीछे नहीं रहती, वो भी उतारती हैं, जैसे कि पूरी जिंदगी के मजे बस इन गुब्बारों से लेना चाहते हो। लेकिन कोई बात ना, मेरे बोलने से ना ये सुधरेंगे और ना मैं इन्हें सुधारना चाहता हूँ। और बाय बाय, टेक केयर, कोरोना वोरोना से बच के रहना।